हेलो दोस्तों, हम लोग का दोस्तों साइंस चल रहा था और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखे थे। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का पार्ट 1 पार्ट 2 करके चल रहा है। आप लोग अगर पिछला पार्ट जो नहीं देखे होंगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। साइंस का भी चल रहा है और ऐसे संस्कृत पूरा पढ़ा दिया गया है, मैथ भी बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया गया है दोस्तों। और ये पार्ट 1 2 3 करके दोस्तों चल रहा है। और जो भी आप लोग नहीं पढ़े होंगे उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इससे ये होगा दोस्तों कि आप लोग इतना बढ़िया से इसमें कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और जितना भी पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम से अगर जुड़ जाइएगा तो बहुत सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये इसी चैनल से टेलीग्राम बनाया गया है, ठीक है। आइए हम लोग दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग दोस्तों अभिकारक और उत्पाद दोनों कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लेता है। तो देखिए हम लोग का देखिए एक बराबर का इधर रहता है, बराबर के इधर रहता है और एक बराबर के इधर रहता है। तो जो इधर रहता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो बराबर के इधर रहता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इधर जो बराबर के उधर रहता है, मैंने तीर के बाद इधर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग का क्या होता है, दोनों भाग लेता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट हम लोग का कैसा होता है दोस्तों, तो ये क्षारीय होता है। देखिएगा आप लोग कभी भी हम लोग ब्रश करते हैं तो कैसा लगता है, नमकीन के जैसा हल्का फुल्का लगता है, ठीक है। तो क्षारीय होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, तो ग्रेफाइट है ना। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और कार्बन का 2 अपरूप कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन का अपरूप भी होता है। और विद्युत का सुचालक क्या होता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट देखिए आप लोग को हम बता दें दोस्तों कि अगर पेंसिल जो है ना, पेंसिल जो हम लोग यूज करते हैं लिखने में, ठीक है, तो यही जो है हम लोग का ये जो पेंसिल रहता है, ये जो हम लोग का लगा रहता है ये वाला, यही जो अंदर का पार्ट होता है ये हम लोग का ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट होता है और विद्युत का ये सुचालक होता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन कार्बोसिल समूह है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 4 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। 4 का सी नंबर, सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो आमीटर से हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों, तो आमीटर से हम लोग 5 का हो जाएगा ए नंबर, हम लोग धारा मापते हैं, ठीक है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो धारा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, होता है, क्या होता है। तो 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 6 का बी हो जाएगा। 6 का बी हो जाएगा मोटर, ठीक है। मोटर देखिए उसमें होता है क्या है दोस्तों, इसको याद रखिएगा बढ़िया से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मोटर चल रहा है, तो ये जो है हम लोग क्या करते हैं, ये मोटर का जो है बाहरी पार्ट निकला रहता है, रोटर होता है। और ये जो है हम लोग मान लीजिए इधर से कनेक्शन देते हैं, तो इधर से हम लोग कनेक्शन देते हैं यानी माइनस और प्लस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दे रहे हैं यानी ये विद्युत ऊर्जा इसमें आ रहा है, विद्युत ऊर्जा आ रहा है। तो विद्युत ऊर्जा के चलते ये क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, यानी ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा कर रहा है, ठीक है। ये यांत्रिक ऊर्जा कर रहा है, ये विद्युत ऊर्जा के वजह से, ठीक है। विद्युत ऊर्जा आ रहा है और ये यांत्रिक ऊर्जा चल रहा है। अब वही हम लोग का टरबाइन में क्या होता है दोस्तों, टरबाइन में क्या होता है कि टरबाइन में हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कैसे? तो देखिए हम लोग का ये जो है पार्ट हम लोग का यहाँ पे मान लीजिए ये जनरेटर है, तो जनरेटर में यानी टरबाइन है, जनरेटर या टरबाइन, ठीक है, एक ही बात होता है। तो यहाँ पे पंखा लगा रहता है, तो ऊपर से हम लोग क्या करते हैं कि पानी गिराते हैं, यहाँ पे पानी गिराते हैं तो ये चलता है, जिसके चलने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे इस तरह, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो टरबाइन या जनरेटर। जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मोटर जो होता है दोस्तों हम लोग का मोटर जो होता है हम लोग का मोटर क्या करता है, तो मोटर करता है कि विद्युत ऊर्जा से हम लोग का विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इसको हमेशा बढ़िया से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र कौन सा होता है दोस्तों, दर्पण का सूत्र होता है 1 नंबर 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। ये दर्पण का सूत्र होता है, इसको याद रखिए। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस से हटाया जाता है, किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखिए। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल
लेंस का प्रयोग करते हैं, सॉरी लेंस का, दर्पण नहीं लेंस। निकट दृष्टिदोष में उत्तल लेंस, अवतल लेंस का, और दीर्घ दृष्टिदोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों को पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग क्या होता है, तो 9 नंबर का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 9 नंबर का सी हो जाएगा, पुष्प में। किसमें, पुष्प में पाए जाते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर का पौधे का प्रयोग किया था। किसका, मटर के पौधे का, ठीक है। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो 11 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, एक दिशीय में, ठीक है, एक दिशा में मतलब होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो 12 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 12 का बी नंबर हो जाएगा, 12 का बी नंबर। वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है किसके द्वारा होता है, तो 13 नंबर का ए जो हो जाएगा रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र यानी उसमें छेद जो होता है ना पत्तियों में, उसी के द्वारा होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो 14 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, आदमी का। कितना होता है, तो 72 मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार आता है, ठीक है। हम लोग 72 बार 1 मिनट में हम लोग का धड़कन धड़कता है, ठीक है, 72 बार। उसके बाद 72 बार, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है। जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है, तो 15 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक तंत्र को कहते हैं, तो 16 नंबर का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, न्यूरॉन को। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन को कहते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल किससे बना होता है, तो 17 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, 17 का डी नंबर सिलिकॉन से बना रहता है। किससे, सिलिकॉन से। 17 का डी नंबर सिलिकॉन से बना होता है सोलर सेल, ठीक है। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, इसमें से लवण कौन है, तो 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। 18 का सी नंबर हो जाएगा हम लोग का K2SO4 जो है क्या है, लवण है। K2SO4 जो है क्या है, लवण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में कौन सबसे भारी धातु है, भारी धातु कौन है, तो आयरन जो है सबसे भारी धातु है। तो आयरन का क्या होता है, आयरन यानी लोहा। लोहा क्या होता है, Fe होता है। लोहा का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि इथेन के एक अणु में कितने स्वसंयोजन बंधक होते हैं। इथेन के एक अणु में कितने स्वसंयोजक बंधन है, तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 का हम लोग का हो जाएगा डी नंबर। 20 का डी नंबर 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, तो इनमें से सभी पौधे उत्सर्जी होते हैं। गोंद, टैनिन और रेजिन, ये जो है क्या है, सभी पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, पौधों के उत्सर्जन करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, ये बहुत बार हम लोग को मिला है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो 23 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 23 का बी हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ, उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, 24 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 24 का ए नंबर हो जाएगा। 24 का ए नंबर यानी अम्ल वर्षा होता है CO2 के कारण। CO2 के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। फिर हम लोग का दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच किस में लगाया जाता है, फ्रिज में होता है नहीं, यहाँ पे ठंडे तार में कह रहा है, यानी फेज वाला में या कि न्यूट्रल में लगाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 25 नंबर का हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। हमेशा फेज में लगाते हैं, यानी गर्म तार में लगाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन
अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय। तो 26 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। बायोगैस जो होता है हम लोग का अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है? तो पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि मनुष्य में ब्रिक निम्न में किससे संबंधित है? मनुष्य में ब्रिक निम्न में किससे संबंधित है? तो 27 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर। 27 का डी नंबर उत्सर्जी। ब्रिक जो है किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। मतलब कोई भी पदार्थ, मतलब हम लोग का जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है? उत्सर्जन के माध्यम में हम लोग ब्रिक का यूज करते हैं। ब्रिक यानी क्या होता है? ब्रिक यानी लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। ब्रिक यानी लीवर होता है। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो 28 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। 28 का डी नंबर। डी नंबर क्या होता है? डी नंबर स्पर्शक। ठीक है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? रासायनिक दूध कौन सा होता है? तो 29 का हो जाता है हम लोग का सी नंबर दोस्तों, हार्मोन। ठीक है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, डार्विन ने लिखा था। किसने? डार्विन ने लिखा था द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो 31 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, निर्वात में होता है सबसे अधिक। निर्वात मतलब क्या? यहाँ तक हवा ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। ठीक है, निर्वात बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, 33 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और वही पूछ देगा दोस्तों हम लोग का, और क्वेश्चन पूछ देगा कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है? आवर्धन का मात्रक, तो आवर्धन कभी भी मात्रक लेस होता है, मतलब उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, और वही लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम किस रंग का विचलन होता है सबसे न्यूनतम? तो ए नंबर होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से किस प्रकार की? दिष्ट धारा यानी डीसी, यानी डायरेक्ट करंट जो है हम लोग का बैटरी से निकलता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो 36 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों समीकरण है समीकरण 2H2 + O2, तो 2H2O एक है, क्या है इसमें? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। देखिए 2 को पार्ट से बन के और ये क्या हो रहा है? संयोज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, संयोजन। और इससे अगर टूट के अगर ये बनता है 2H2 + O2, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? वियोजन अभिक्रिया। इधर से आएगा तो ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको याद रखिए। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है हम लोग का कि ग्लूकोज, 38 नंबर ग्लूकोज, यही ना है, इधर हो गया था। 38 नंबर हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन होता है? 38 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, है ना, C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसको याद रखिए। फिर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो 40 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर। 40 का बी नंबर अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। ठीक है, फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? तो 41 का हो जाएगा हम लोग का ए नंबर, क्षार धातु होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है उसका दूसरा होता है क्षार मृदा धातु होता है। ठीक है, क्षार मृदा धातु पहला होता है ना, पहला होता है क्षार धातु और दूसरा होता है क्षार मृदा धातु होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है इसमें से कौन सा है? वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। तो 42 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, बी नंबर।
फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का डी नंबर हो जाएगा, एंगस्ट्रम हो जाता है, एंगस्ट्रम, ठीक है, एंगस्ट्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 45 नंबर कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है, तो 45 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तिलचट्टा में कितने छोटे श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, 10 पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किस में होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो हरे पेड़ पौधों में होती है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 48 नंबर की फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस में होता है, तो डी नंबर, सुक्रोज के रूप में, किसके, सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे 58 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, कितना क्वेश्चंस, 58 क्वेश्चंस देखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 58 क्वेश्चंस, सॉरी 48 क्वेश्चंस देखे, ठीक है, 48 क्वेश्चन देखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको दोस्तों आप लोग कंटिन्यू इसको देखिएगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 आप करके जो भी पार्ट पढ़ा दिया गया है ना, पार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ाया गया है, और आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से कम नहीं भी तो आप अगर बढ़िया से देख लेते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है हम लोग का 40 नंबर का होता है ना, 40 नंबर का अगर होता है तो आप लोग आराम से इसमें ला सकते हैं बढ़िया मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों इसको 100 नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है, सॉरी 50 नंबर का होता है, तो आप लोग इसको बढ़िया से ला सकते हैं इतना नंबर, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और आप लोगों के लिए ये सब चैनल पे आप लोग ER अमित स्टडीज़ चैनल पे जाके इसमें देख सकते हैं क्या क्या सब पढ़ा दिया गया है। और भी अब दोस्तों मैथ का क्वेश्चंस कल से सीरीज स्टार्ट होने वाला है, मैथ से कल का मैथ से सब बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, मैथ का वो भी पूरा बढ़िया से सिंपलीफाई किया रहेगा। तो आप लोग इस चैनल पे बढ़िया से बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।